हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एयरफोर्स 2020 एग्जाम के लिए जीके का मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड हैं और आपके एग्जाम में पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है, इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक देखिए। और दोस्तों, अगर आप इन सारे क्वेश्चंस का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, एयरफोर्स 2020 एग्जाम के लिए वाई ग्रुप का 5 इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट तैयार किया गया है। इन मॉक टेस्ट में दिए गए सारे क्वेश्चंस एग्जाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग हैं और ऐसे ही प्रश्न आपसे परीक्षा में भी पूछे जाएंगे। तो जिन लोगों ने अभी तक इन मॉक टेस्ट को परचेज नहीं किया है, आप इस वीडियो को देखने के बाद इसे परचेज कर सकते हैं। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का जीके वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है 16 घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं। दोस्तों, 16 घास यह पाया जाता है वेस्टर्न घाट में, यानी कि ऑप्शन एक करेक्ट आंसर है। 16 घास पाया जाता है भारत के जितने भी वेस्टर्न पार्ट हैं उस इलाके में। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो दूसरा क्वेश्चन है, तारों के टिमटिमाने का कारण क्या है। आपने देखा होगा कि आकाश में जो तारे हैं वो टिमटिमाते रहते हैं, तो यह क्रिया होती है अपरिवर्तन के कारण, यानी कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, ऑसिमम सेक्टम किसका वैज्ञानिक नाम है। ऑसिमम सेक्टम यह कहा जाता है दोस्तों तुलसी के पौधे को, यानी कि ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हिस्ट्री का। रामकृष्ण मिशन, इसकी स्थापना की गई थी स्वामी विवेकानंद के द्वारा, यानी कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, श्री अरविंदो आश्रम कहाँ स्थित है। यह आश्रम स्थित है दोस्तों पौंडीचेरी में, यानी कि ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, तो देखिए छठा क्वेश्चन है, कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है। देखिए दोस्तों, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ हमारे संविधान में लिया गया है अमेरिका से, यानी कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके अलावा दोस्तों अमेरिका से एक और बहुत फेमस चीज़ ली गई है जिसका नाम है फंडामेंटल राइट्स। तो यह क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि फंडामेंटल राइट्स किस देश के संविधान से ली गई है, तो आपका आंसर होगा अमेरिका से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, MS स्वामीनाथन कौन थे। वे एक कृषि वैज्ञानिक थे, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आपने अगर इकोनॉमिक्स पढ़ा होगा तो वहाँ पर इनका नाम कई बार आया है MS स्वामीनाथन का। वे क्या थे, एक एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, लगभग 115 किलोमीटर की लघु नहरों और वितरिकाओं वाली दमन गंगा जलाशय परियोजना कहाँ स्थित है। यह दमन गंगा जलाशय परियोजना स्थित है दादर एवं नागर हवेली में, यानी कि ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं 9 नंबर। तो 9th क्वेश्चन है, गौर नृत्य किस जनजाति से संबंधित हैं। देखिए दोस्तों, आप लोगों को मैं बता दूं कि अगर आप इस बार एयरफोर्स का एग्जाम देने जा रहे हैं तो जितने भी भारत में फेमस नृत्य हैं इन सभी का नाम आपको स्टेट वाइज याद होना चाहिए। इस टॉपिक से हर साल 2 से 3 क्वेश्चन सारे स्क्रिप्ट में मिलाकर पूछे जाते हैं, तो यह टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखो, गौर नृत्य है जो यह संबंधित है मुड़िया जनजाति से, यानी कि ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन प्रथम जनजातीय लोकसभा के अध्यक्ष थे। प्रथम जनजातीय लोकसभा, इसके अध्यक्ष बनाए गए थे PS संगमा, यानी कि ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित में से किस देश में आज़ाद हिंद रेडियो की शुरुआत की थी। आज़ाद हिंद रेडियो, इसकी शुरुआत सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी और कहाँ की गई थी, तो जर्मनी में, यानी कि ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। प्रसिद्ध सबरीमाला मंदिर किस राज्य में स्थित है? यह मंदिर अभी कुछ दिन पहले काफ़ी चर्चा में था न्यूज में। यह मंदिर स्थित है दोस्तों केरल में, यानी कि ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है 13 नंबर। उत्तरी अमेरिका का सुपीरियर झील का क्षेत्र क्यों प्रसिद्ध है? यहाँ पर देखो, जो सुपीरियर झील है उत्तरी अमेरिका में, यह प्रसिद्ध है लौह अयस्क भंडार के लिए, यानी कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है 14 नंबर। 18वीं शताब्दी में अवध का सबसे पहला नवाब कौन था? 18th सेंचुरी में अवध का नवाब था नवाब सआदत अली खान, यानी कि ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। अकबर के शासनकाल के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत तारीख ए अकबरी फारसी भाषा के किस विद्वान द्वारा लिखी गई थी? देखिए, तारीख ए अकबरी इसे फारसी में कन्वर्ट किया गया था आरिफ कंदहारी के द्वारा, यानी कि ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। जातक कथाएं किस भाषा में लिखी गई है? यह लिखी गई है दोस्तों पाली में, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। और ये जातक कथाएं कब मतलब किस काल से संबंधित है? तो यह संबंधित है दोस्तों बुद्धिज्म से। ये दोनों चीज़ें आप लोग याद रखिए। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। 8 डिग्री चैनल किसको अलग करता है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ज्योग्राफी का यह। आप अगर इंडियन ज्योग्राफी का बेसिक पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। जितने भी डिग्री चैनल हैं वो किस किस चीज़ों को अलग करते हैं, यह आपको याद होना चाहिए। यहाँ पर जो 8 डिग्री चैनल है यह अलग करता है मिनी क्वाय द्वीप को मालदीव से, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। तकलामाकन मरुस्थल कहाँ स्थित है? यह मरुस्थल चीन में है, यानी कि ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। किस वर्णक की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं? बहुत इजी क्वेश्चन है। पौधा हरा होता है किसके कारण से? तो यह क्लोरोफिल के कारण होता है, यानी कि डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। यूफोर्बिएसी कुल की कौन सी फसल बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए जानी जाती है? तो देखिए बायोडीजल उत्पन्न किया जाता है जेट्रोफा के द्वारा, यानी कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और यह किस कुल से बिलोंग करती है? तो यह बिलोंग करता है यूफोर्बिएसी से। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग आज ही याद कर लो। भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? फर्स्ट नॉन कांग्रेसी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वे बने थे मोरारजी देसाई, यानी कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके अलावा दोस्तों एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अभी हाल ही में बना है, आप इसे करेंट अफेयर्स के तौर पर भी ले सकते हो, कि भारत के कौन से प्रधानमंत्री ऐसे नॉन कांग्रेसी प्रधानमंत्री हैं जो सबसे लंबे कार्यकाल तक अपनी सेवा में रहे हैं? तो वे हैं नरेंद्र मोदी। इनका नाम भी आप लोग याद रखिए, मे भी आपसे एग्जाम में इस बार पूछ लिया जाए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। हम भारत के लोग शब्दों का प्रयोग संविधान में कहाँ से लिया गया है? देखिए बी द पीपल ऑफ इंडिया, आपने सुना होगा यह टाइटल। यह लिया गया है हमारे संविधान के प्रीएम्बल, यानी कि प्रस्तावना में से। सो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था? लिंग्विस्टिक बेसिस पर सबसे पहले आंध्र प्रदेश बना था, यानी कि ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। पंचायत चुनाव किसके द्वारा कराया जाता है? दोस्तों पंचायत चुनाव कराया जाता है राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा, यानी कि ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है 25 नंबर। राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 1 किसे जोड़ता है? नेशनल वाटरवेज 1, यह जोड़ता है इलाहाबाद को हल्दिया से, यानी कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। वेवेल योजना किस वर्ष पेश की गई थी?
वेवेल प्लान लाया गया था 1945 में, यानी कि ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। विश्व की सबसे लंबी नदी किस महाद्वीप में है? यह है दोस्तों अफ्रीका में, यानी कि ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है 28 नंबर। दिल्ली के हौज खास क्षेत्र में चोर मीनार किसके द्वारा बनवाई गई थी? सॉरी, यहाँ पर 4 मीनार होना चाहिए, मिसप्रिंट होकर चोर मीनार हो गया है। यह बनाया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, यानी कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। सर्वप्रथम किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के समय वंदे मातरम लोगों का लोकप्रिय गीत बना? वंदे मातरम सबसे पहले भारतीय लोगों के द्वारा अपनाया गया था स्वदेशी आंदोलन के समय में, यानी कि ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा भारत में जीएसटी को लागू किया गया था? जीएसटी लागू किया गया दोस्तों 101वां संशोधन करके, यानी कि ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। सो गाइज, आज की वीडियो में बस इतना ही। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो इसे सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। और जिन लोगों ने अभी तक हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है, मेरा इंस्टा आईडी आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इस आईडी से हमें फॉलो भी कर लें।